नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रिंसिपल पॉइंट्स। मैं हूं अमृत विश्वास और ये है ज्योग्राफी में यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ का पार्ट 7, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि पीओआईक्यू है। तो बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजल क्वेश्चन नंबर 1, मैथ्स लिस्ट 1 विथ मैथ्स लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी बुक्स। ऑप्शन ध्यान से देखिए। उल्ड्रिच और मॉर्गन ने द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी लिखी। डब्ल्यू डी थनबरी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। वॉन रिक्थवन का एसोसिएशन जियोमॉर्फोलॉजी और चाइना स्टडीज से है। और जे स्टिज ने द अनस्टेबल अर्थ लिखी। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ प्लास्टिसिन आइसेस इज इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्लास्टिसिन आइसेस का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आल्प्स रीजन में ग्लेशियल पीरियड्स का सही ऑर्डर होता है पहले गुन्स, फिर मिंडल, फिर रीज और सबसे बाद ओम। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 1 माइक्रोस्केल टर्बुलेंस, 2 प्लानिटरी स्केल वेव्स इन द ऑस्ट्रेलिस, 3 मेसोस्केल टॉर्नेडोस, 4 सिनेप्टिक स्केल वैली एंड माउंटेन विंड्स। यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया है ऑप्शन 4 में। वैली और माउंटेन विंड्स लोकल विंड्स होते हैं जो माइक्रो या मेसो स्केल फिनोमेना होते हैं। सिनेप्टिक स्केल पर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आते हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 गलत है। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटर्स मेड रिफाइनमेंट्स टू डब्ल्यू क्रिस्टलर सेंट्रल स्पेस बाई इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी रिच सेक्टर्स एंड सिटी पुअर सेक्टर्स। यहाँ पर ऑप्शन है 1 आर.पी. मिश्रा, 2 बी.जे. एल्वेरी, 3 वाल्टर आइजर्ट, 4 ऑगस्ट लॉस। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑगस्ट लॉस। ऑगस्ट लॉस जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। वाल्टर क्रिस्टलर के सेंट्रल प्लेस थ्योरी को अपनी बुक द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन 1940 में रिफाइन किया। क्रिस्टलर ने फिक्स के वैल्यू हायरार्की अज्यूम की थी, जैसे कि K3, K4, K7 अलग अलग, लेकिन लॉस का मॉडल ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। लॉस ने मल्टीपल हेक्सागोनल मार्केट एरियाज को एक सेंट्रल सिटी के अराउंड सुपर इम्पोज और रोटेट किया ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें और एफिशिएंसी बढ़े। इस रोटेशन का रिजल्ट ये हुआ कि सेटलमेंट्स हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बल्कि सिटी में सेक्टर्स बन गए, जैसे सिटी रिच सेक्टर्स, सिटी पुअर सेक्टर। सिटी रिच सेक्टर्स जहाँ सेटलमेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, सिटी पुअर सेक्टर जहाँ सेटलमेंट्स और एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। इस पैटर्न को ऑफन कॉगव्हील पैटर्न कहा जाता है, जिसमें सेंटर से बाहर की तरफ हाई और लो एग्लोमरेशन की ऑल्टरनेटिंग सेक्टर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म माइक्रोटाइडल हैज़ बीन अडॉप्टेड टू रिफर्स टू स्प्रिंग टाइडल रेंज। माइक्रोटाइडल टर्म स्प्रिंग टाइडल रेंज के लिए यूज होता है। ऑप्शंस है ग्रेटर देन 6 मीटर, 4 to 6 मीटर, 2 to 4 मीटर, लेस देन 2 मीटर। यहाँ पर सही आंसर है लेस देन 2 मीटर। माइक्रोटाइडल का मतलब होता है टाइडल रेंज 2 मीटर से कम। 2 to 4 मीटर मेसोटाइडल होता है और 4 मीटर से ज़्यादा मैक्रोटाइडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैच द लिस्ट। ऑथर्स और उनकी बुक्स को सही तरह मैच कीजिए। C.M. किंग ने बीचेस एंड कोस्ट लिखी। D.F. रीटर की बुक है प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी। R.F. बगनॉल ने द फिजिक्स ऑफ ब्लोन सैंड एंड डेजर्ट ड्यून्स लिखी और S.S. सुम ने टू इंटरप्रेट द अर्थ लिखी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, D.C.A.B. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक नेचर ऑफ जियोग्राफी। नेचर ऑफ जियोग्राफी बुक किसने लिखी? ऑप्शन है 1 ईशा बाउमैन, 2 रुडोल्फ किलेन, 3 फ्रेडरिक एडजल, 4 रिचर्ड हॉर्सन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 रिचर्ड हॉर्सन। हॉर्सन ने 1939 में जियोग्राफी की नेचर और स्कोप को सिस्टमेटिकली डिफाइन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग स्कॉलर्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। दिए गए स्कॉलर्स को करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए प्लेटो, उसके बाद एरिस्टोटल, उसके बाद एराटोस्थेनीज और फिर स्ट्रैबो। सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन मैच। ऑथर्स और उनकी बुक का करेक्ट मैच कौन सा है? सही मैच होगा ऑटो स्लूटर विजिबल कंटेंट्स ऑफ लैंडस्केप, वॉन रिक्टोवेन मेजर वर्क ऑन चाइना, ऑस्कर पेशेल दास ऑस्टलैंड, फ्रेडरिक एडजल पॉलिटिकल ज्योग्राफी।
सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली। कौन सा ऑथर बुक पेयर गलत है। यहाँ पर गलत जोड़ी है ऑप्शन 3, क्योंकि अल मशदी के फेमस वर्क मुरज उद्दहब है, रूट्स एंड रियम उनकी किताब नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड द ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ जियोग्राफी। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ जियोग्राफी का फाउंडर कौन है। ऑप्शंस है 1 ओल्फर्ट, 2 तुआन, 3 किर्क, 4 हार्वे। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 यू फू तुआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु डिफाइन जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। जियोग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी किसने डिफाइन किया। ऑप्शंस है 1 हॉर्सन, 2 शिफर, 3 सैम्पल, 4 बैरोस। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हार्लेन एस बैरोस। बैरोस ने 1923 में अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जियोग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स is correct to show the optimum location to profitability in defined special cost or revenue situation in diagram given below। तो यहाँ पर 4 लोकेशन दिया गया है A, B, C एंड D। डायग्राम में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ऑप्टिमम लोकेशन कौन सा है ये ढूंढना है। सीधा हिसाब है, ऑप्टिमम लोकेशन उस लोकेशन को कहा जाता है जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, मतलब जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का बीच का गैप मैक्सिमम होता है वही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलते हैं। और डायग्राम में ए पॉइंट सी पर दिखाया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाओ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग लिंक्स बिटवीन 6 नोड्स आर शोन इन द गिवन फिगर। मतलब 6 नोड के बीच कितने इंटरसेक्टिंग लिंक दिखाए गए हैं। आप अगर फिगर में सभी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और कार्व लिंक को काउंट करें तो टोटल 12 लिंक्स पाएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, क्वेश्चन है कल्चरल जियोग्राफी से, डोलिकोसेफेलिक ह्यूमन रेस हैज अ सेफेलिक इंडेक्स वैल्यू ऑफ। डोलिकोसेफेलिक ह्यूमन रेस का सेफेलिक इंडेक्स क्या होता है। ऑप्शंस है 1 लेस देन 75, 2 लेस देन 80, 3 लेस देन 85, 4 लेस देन 90। डोलिकोसेफेलिक का मतलब होता है लॉन्ग हेडेड रेस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 लेस देन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिकल जियोग्राफी से है, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी रशिया वॉज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग टर्की मेनली बिकॉज रशिया वांटेड टू। मतलब 19th सेंचुरी में रशिया टर्की को एक्वायर करना क्यों चाहता था। ऑप्शंस हैं मेंटेन पीस इन द मिडिल ईस्ट, एक्सेस टू द मेडिटेरेनियन सी, एस्टेब्लिश द बाइजेंटियन एम्पायर, बोथ 1 and 3। सही आंसर है ऑप्शन 2, रशिया को मेडिटेरेनियन सी तक वार्म वाटर एक्सेस चाहिए था, इसलिए बॉस्फोरस और दार्दानेलिस स्टेट्स स्ट्रेटेजिक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कार्टा माइना इज, मतलब कार्टा माइना क्या है। ऑप्शन है ए कार्टोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय अरब जियोग्राफर्स, ए बुक ऑथर्ड बाय अल मसूदी, ए मैप ऑफ अमेरिका प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड सिमुलर एंड एज सक्सीडिंग टू एज ऑफ डिस्कवरी। कार्टा माइना जो कि अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट अर्ली मैप था जो मार्टिन वर्ल्ड सिमुलर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द बुक पोलर जियोपॉलिटिक्स इज रिटन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पोलर जियोपॉलिटिक्स बुक किसने लिखी। ऑप्शंस है रिचर्ड पावेल, आर.डी. डिक्सिट, व्लादिमीर कोलोसोव, टेलर एंड जॉनसन। सही आंसर है ऑप्शन 1 रिचर्ड पावेल। पोलर जियोपॉलिटिक्स बुक रिचर्ड पावेल एंड क्लॉस डॉट ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन मैचिंग। अच्छी तैयारी के लिए मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही बार में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन किया जा सकता है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट मैचिंग कौन सा है। करेक्ट मैचिंग है हैगरस्टन इनोवेशन डिफ्यूजन, विलियम बंच थियोरेटिकल ज्योग्राफी, गिलबर्ट व्हाइट ह्यूमन रिस्पॉन्स टू फ्लड्स, वाल्टर रिचर्ड मेथड्स ऑफ रीजनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया एडोप्टेड द हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल।
मतलब हैरोल्ड टोमार ग्रोथ मॉडल इंडिया का कौन सा 5 ईयर प्लान में एडोप्ट हुआ। ऑप्शंस है सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक हैरोल्ड टोमार ग्रोथ मॉडल पर बेस्ड था। तो दोस्तों ये था आज का 20 इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। टेक केयर, बाय।